डिंडौरी से ग्राम समरसल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्थानीय रहवासियों ने बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी की। पूरी यात्रा के दौरान हाथों में लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारों से गांव, रास्ते और गलियां देश प्रेम की भावना से सराबोर रही। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए कहा कि तिरंगा हमारी एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को ये संदेश देना है कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे स्वाभिमान और बलिदान की पहचान है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में मुंगेली जिले के ग्राम डिंडौरी से ग्राम सेमरसल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्थानीय रहवासियों ने बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी निभाई। पूरी यात्रा के दौरान हाथों में लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारों से गांव, रास्ते और गलियां देश प्रेम की भावना से सरोबार हो उठे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए कहा कि तिरंगा हमारी एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिकों को ये संदेश देना है कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे स्वाभिमान और बलिदान की पहचान है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर के वन चेतना केंद्र सकरी में वन महोत्सव में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया और लोगों से अधिक संख्या में पौधारोपण करने की अपील की। इस दौरान विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी और जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी वन महोत्सव में शामिल हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 1950 से अनवरत वन महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे राज्य का 44% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। 55,812 वर्ग किलोमीटर भूभाग वनों से आच्छादित है। वनों की वजह से हम कोरोना जैसी महामारी पर विजय पाने में सफल हुए। लगातार हो रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के चलते वनों का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरपालिका लोरमी में देशभक्ति के जोश के साथ पैदल मार्च करते हुए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें नगर के युवा साथी, महिलाएं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 100 मीटर लंबा तिरंगा थामा और चौक चौराहों से होते हुए नगर भ्रमण पर निकले। वहीं उप मुख्यमंत्री साव ने तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सुजीत वर्मा, उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, सभी पार्षदगण, जनपद अध्यक्ष वर्षा सिंह, जिला पंचायत सदस्य अनीता साहू सहित बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उनके इस बयान पर राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। वहीं इस मामले पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह निराधार और भ्रमिक बताया। उन्होंने कहा, जब राहुल गांधी कर्नाटक, हिमाचल और झारखंड में जीतते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब हारते हैं तो उसी आयोग की निष्पक्षता पर हमला बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस ने 70 सीटें जीती थी तब राहुल गांधी चुप थे। अब जब वे 35 सीटों पर सिमट कर रह गया तो चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी के पास कोई ठोस सबूत है तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि उनके पास देश के नामी वकीलों की पूरी फौज मौजूद है। लेकिन सिर्फ झूठे आरोप लगाकर जनता के विश्वास को तोड़ने का प्रयास करना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। जब ये कर्नाटक में जीतते हैं, जब ये
हमारे हिमाचल में जीतते हैं तब तो ये आरोप नहीं लगाते हैं, जब ये हारते हैं तब आरोप लगाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है और देश अब विकास के एजेंडे पर चल रहा है। मोदी जी ने बता दिया कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो पूरे देश का विकास हो सकता है। और अब ये उनको हार सन्निकट दिखाई दे रही है बिहार चुनाव में, तो वो इस प्रकार का व्यवधान उपस्थित कर लोकसभा को चलने नहीं देना, पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान पहुंचाना और सांसद अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे लगाते हैं, उनके ऊपर में चर्चा नहीं करना, तो मुझे लगता है ये संसद के समय की चोरी कर और संसद को ठप कर ये देश का और लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान करता है। सोमवार को गंगालूर क्षेत्र में डीआरजी की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर लगातार मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 2 डीआरजी जवानों को मामूली चोट आई। बता दें कि घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद अच्छे इलाज के लिए रायपुर भेज दिया। वहीं अभियान में कई माओवादी के घायल होने की सूचना जताई जा रही है। बता दें कि सोमवार को गंगालूर क्षेत्र में डीआरजी की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादी के बीच रुक रुक कर लगातार मुठभेड़ जारी थी। मुठभेड़ में 2 डीआरजी जवानों को मामूली चोटें आई, जिसके बाद घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। उसके बाद अच्छे इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। वहीं अभियान में कई माओवादी के घायल होने की संभावना जताई गई। मनेंद्रगढ़ जिले चिरमिरी के छोटे बाजार इलाके में पीलिया का प्रकोप जारी है। बता दें कि गंदा पानी पीने से ही लोगों में पोलिया हो रहा है। एक महीने में 204 लोगों को पोलियो की चपेट में आ गए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। 169 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें, मनेंद्रगढ़ जिले चिरमिरी के छोटे बाजार इलाके में पोलिया का प्रकोप जारी है। गंदा पानी पीने से ही लोगों में पोलिया हो रहा है। एक महीने में पीलिया हो रहा है। एक महीने में 204 लोग पीलिया की चपेट में आ गए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। 169 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। धमतरी में बीती रात हुई खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। अर्जुनी थाना क्षेत्र के न्यू अन्नपूर्णा ढाबे एवं फैमिली रेस्टोरेंट के पास मामूली विवाद में 3 युवकों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक 4 युवक रायपुर से अपने एक दोस्त को लेने धमतरी आए थे। रात में वे न्यू अन्नपूर्णा ढाबे में रुककर खाना खाने गए। इस दौरान वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों के बीच विवाद चल रहा था। चारों युवक मामला शांत कराने के लिए बीच बचाव में पहुंचे, लेकिन तभी विवाद झगड़े में और झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि 8 हमलावरों ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 3 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहे। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, धमतरी में बीती रात हुई खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। अर्जुनी थाना क्षेत्र के न्यू अन्नपूर्णा ढाबा और फैमिली रेस्टोरेंट के पास मामूली विवाद ने 3 युवकों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक 4 युवक रायपुर से अपने एक दोस्त को लेने धमतरी आए थे। रात में वो न्यू अन्नपूर्णा ढाबे में खाना खाने रुके। इस दौरान वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों के बीच विवाद चल रहा था। 4 युवक मामला शांत कराने के लिए बीच बचाव में पहुंचे, लेकिन तभी विवाद झगड़े में और झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि 8 हमलावरों ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 3 सगे भाइयों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 युवक किसी तरह से जान बचाकर भागने में सफल रहे। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के गिराग्राम बघिया से जशपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ किया और बिहान योजना से जुड़ी 12 दीदियों को राखी के उपहार स्वरूप ई रिक्शा प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिला गिल सोनिका पांडे के ई रिक्शा में बैठकर बगिया निवास परिसर की यात्रा की। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये ई रिक्शा न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि इसकी परिचालन लागत भी कम है। इससे महिलाएं स्थानीय परिवहन सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद और महान समाज सेविका स्वर्गीय मिनीमाता की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन निस्वार्थ सेवा, अटूट साहस और सामाजिक परिवर्तन का जीवंत प्रतीक है। सीएम ने कहा कि मिनीमाता ने वंचित वर्गों, महिलाओं, दलितों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और समाज में सम्मान, समानता और न्याय की नींव को मजबूत किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनीमाता जी की विचारधारा केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली माध्यम से जशपुर विकासखंड के ग्राम आरा, पलथल गांव विकासखंड के ग्राम कुड़ेकेला और बगीचा विकासखंड के ग्राम छिछली में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 12वें वार्षिक प्रतिवेदन का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि जशपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 3 नई शाखाओं के शुरू होने से 23 ग्राम पंचायत और 48 आश्रित ग्राम के लगभग 44,000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य और जिले के दूरस्थ गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करानी हमारी सरकार की प्राथमिकता है ताकि किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को वित्तीय सेवाएं उनके ही गांव में सुलभ हो सके। रायपुर स्थित इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक शर्मा ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने पूरी मेहनत और लगन के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपके माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप अब अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके समक्ष नई नई चुनौतियां और अवसर होंगे। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान में प्राप्त ज्ञान और कौशल के बल पर आप उन चुनौतियों का सामना करने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। पनखजूर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से पनखजूर क्षेत्र के लगभग 10 से 15,000 आदिवासी समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा लंबी रैली, डीजे बाजे के साथ नगर का भ्रमण किया गया। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पुराना बाजार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि आदिवासी लोग विश्व के सबसे पुराने लोग हैं, जिन्हें एथनिक समाज भी कहा जाता है। एथनिक समाज वैसे लोगों के समूह को कहा जाता है जिनकी अपनी पहचान, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं, जो उन्हें मुख्यधारा के समाज से अलग बनाती हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में इस एथनिक समाज को अपनी विशिष्ट पहचान के साथ रहने देने और उसकी सुरक्षा के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। आदिवासी अपने इन विशिष्ट पहचान के साथ जीना पसंद करते हैं। समस्या ये है कि आदिवासियों को उनकी पहचान के साथ जीने से रोका जा रहा है, उनके अपमानित करने की कोशिश की जा रही है और इसकी वजह से आज वह आदिवासी मुखर है और अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है। आदिवासी समाज का ये दिवस जहां पर सबको प्रत्येक जिला स्तर जो कार्यक्रम हमारे परलकोट के हृदय स्थल पखांजूर में कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर मैं सभी आदिवासी समाज के साथ सभी वर्ग के लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। तो निश्चित रूप से एकजुटता के साथ, एकता के साथ सबकी उपस्थिति जरूरी है और जहाँ तक विभिन्न अलग अलग हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों के द्वारा अपना वक्तव्य दिया, जिससे सभी सुन करके और जो आने वाले समय में कैसे क्रियान्वयन हो सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज शहीद ज्ञान सिंह के वीर भूमि में ये 9 अगस्त को आज बहुत बड़ा आदिवासी विश्व दिवस, मैं पूरे जिला से और संभाग से आए हुए सम्मानित सभी समाज के मूल निवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और ये कोई आज हम लोग आदिवासी दिवस नहीं मनवा रहे हैं, बल्कि 1994 से संयुक्त राष्ट्र ने महासभा ने निर्णय लिया था कि आदिवासियों के अधिकार, उनके संरक्षण के लिए जो दिनों दिन खत्म हो रहा है उसके उन्नति के लिए ये सब एकजुटता दिखाकर विश्व आदिवासी दिवस 193 देश में मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति जो आदिवासी दिवस के रूप में इस समय कांकेर जिला में जिला स्तरीय आदिवासी दिवस पखांजूर के पवन धरती में रखा गया है और इसमें पूरे जिले भर के सर्व समाज के बुजुर्ग से लेकर बच्चा तक का इस आदिवासी दिवस में सम्मिलित हुए हैं। अपनी त्योहार के रूप में आज यहाँ अपनी खुशियों को यहाँ उजागर करने के लिए अपनी खुशियों लेकर यहाँ आए हैं और त्योहार को बहुत ही धूमधाम से और उल्लास के साथ अपने आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। कार्यक्रम जो है विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देश पे होता है। ये विश्व के 192 जो देश है उसकी एक समिति है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, यूएनओ। दूसरे विश्व युद्ध होने के बाद जब आंकलन हुआ युद्ध ठहरा तो किसका कितना नुकसान हुआ पूरी दुनिया में, उस समय ये पाया गया कि जो एक नहीं सभी देश में से सबसे ज्यादा जन धन के नुकसान हुआ था तो वो था आदिवासी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।